पहनने पर अरमान ने खूब डांटा रूही को। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर टेलीविजन शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में, जहां आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि एक और रूही टॉय शॉप पर कॉल करके उन्हें कहती है कि वो आज अपने बच्चे और उसके पापा के साथ आई थी और वो उस चीज की फुटेज मांगती है और उन्हें मुंह मांगी कीमत देने की बात करती है। इतने में ही आ जाती है अभीरा सूप लेकर और वो रूही की बात सुनती है और वो कहती है कि आखिर तुम किस फुटेज की बात कर रही हो। जहां रूही अभीरा से झूठ बोलकर ये कह देती है कि वो अपनी फ्रेंड की एक बेटी की फुटेज मांग रही है ताकि दक्ष को आगे जाकर हेल्प हो जाए और अभीरा रूही की बात पर यकीन कर लेती है। वहीं अभीरा कहती है कि मैं तुम्हारे लिए सूप बनाकर लाई हूँ और रूही इसे पीने से मना कर देती है। वो अभीरा से कहती है कि उसे गोलगप्पे खाने का मन है। जहां अभीरा कहती है तो ठीक है, हम तुम्हें गोलगप्पे खिला देंगे और रूही कहती है लेकिन मुझे बाहर जाके खाने हैं। अभीरा कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें बाहर के ही गोलगप्पे खिलाऊंगी, वो भी बहुत अच्छे, नीट एंड क्लीन। और जहां पर रूही कहती है कि हाँ, मैं अरमान के साथ जाऊंगी गोलगप्पे खाने और अभीरा ये सुनकर हैरान होती है और रूही से पूछती है कि अरमान क्यों। जहां अभीरा से रूही फिर से झूठ बोलती है और कहती है कि तुम्हें क्रिश से बात करने का टाइम मिल जाएगा अगर मैं और अरमान बाहर जाएंगे तो। और अभीरा रूही की बात को इग्नोर कर देती है और उसे अपने साथ ले चलती है और वो उसे किचन में ले जाती है जहां वो रूही के लिए गोलगप्पे बनाती है और उसे खाने को कहती है। अभीरा के गोलगप्पे देखकर रूही को गुस्सा आता है और वो कहती है कि उसे नहीं खाने, अब उसे गोलगप्पे खाने का मन नहीं है क्योंकि रूही बाहर गोलगप्पे खाना चाहती थी। वहीं दूसरी ओर वो अरमान के साथ भी जाना चाहती थी। वहीं आर्यन आता है और वो पनीर रोल लेकर आता है और वो अभीरा से कहता है कि अगर आपने गोलगप्पे बनाए थे तो मुझे बता देती, मैंने पनीर रोल ऑर्डर कर लिया था। और वहीं पनीर रोल देखकर रूही कहती है कि क्या मैं तुम्हारा पनीर रोल खा लूं, और वो अभीरा उसे मना करती है। जहां पर रूही और अभीरा का झगड़ा हो जाता है और रूही अभीरा से उल्टा फुल्टा कह देती है और कहती है कि उसे बार बार तंग करना बंद करे और उसके खाने पर बार बार ऐसे रोक टोक ना लगाए। जहां अभीरा रूही से पूछती है कि क्या वो उससे किसी बात पर नाराज है। जहां रूही कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, हर बात तुमसे रिलेटेड नहीं है। और अभीरा समझती है कि वो शायद रोहित को मिस कर रही है और वो रूही से पूछती है कि क्या तुम रोहित को मिस करती हो। रूही इस बात का भी बड़े ही टेढ़े अंदाज में जवाब देती है और कहती है कि ये कोई पूछने वाली बात है अभीरा। जहां पर रूही की बात समझते हुए अभीरा को लगता है कि वो रोहित को बहुत मिस कर रही है, जिसके बाद रूही इमोशनल हो जाती है और कहती है कि हर रिश्ते जरूरी होते हैं लेकिन एक लाइफ पार्टनर हर किसी को चाहिए होता है जो उसे कंप्लीट करता है। जहां अभीरा को लगता है कि शायद रूही आगे बढ़ना चाहती है अपनी जिंदगी में और फिर से एक लाइफ पार्टनर पाना चाहती है। जहां अभीरा रूही से कहती है कि अगर तुम्हें लगे कि तुम्हें किसी के साथ जिंदगी शुरू करनी चाहिए तो मुझे सबसे पहले बताना, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। वहीं इसी के बाद रूही अभीरा से पूछती है कि अरमान क्यों नहीं आया। जहां अभीरा और अरमान के झगड़े के बारे में रूही को पता लगता है और वहीं आगे आप देखेंगे कि अभीरा दूसरी ओर अरमान का वेट कर रही होती है तो वहीं रूही भी अपने बच्चे के साथ होती है और वो कहती है कि जब अरमान आएगा तो आप उनके साथ खेलना और फिर से उसे पापा कहना। जहां वो अरमान का गेट पर वेट कर रही होती है अपने बच्चे को गोद में लिए और जैसे ही अरमान आता है तो वो उसे देखकर खुश हो जाती है, लेकिन उसके जस्ट पीछे अभीरा खड़ी होती है और अरमान अभीरा को देखता है और अभीरा के पास जाता है। जहां अभीरा अरमान से माफी मांगती है और कहती है कि उसे दक्ष वाली बात पहले ही बता देनी चाहिए थी। जहां अरमान अभीरा से कहता है कि वो अभी इस बारे में बात नहीं करना चाहता, उसे नहीं पता कि वो इस बात पर कैसे रिएक्ट करे, वो दक्ष के उसे पापा कहने पर कैसे रिएक्ट करे, उसे नहीं समझ आ रहा है। जहां रूही ये सब देखती है और कहती है कि इनके बीच में कभी भी कुछ सही नहीं रहता, ये आए दिन लड़ते रहते हैं, पता नहीं ये साथ में है ही क्यों। अगला दिन होता है और रूही तैयार हो रही होती है। वहीं अभीरा और अरमान मिलकर दक्ष को तैयार कर रहे होते हैं क्योंकि अरमान दक्ष और रूही को लेकर परनानू के घर जा रहा होता है। रूही अरमान के साथ जाने के लिए खुश होती है और वो सोचती है कि जब वो नानू के पास जाएगी तो वो अरमान को भी रोक लेगी ताकि वो लोग टाइम स्पेंड कर सके और वो अरमान का मूड अच्छा कर सके। जहां रूही अरमान के कमरे में जाती है लेकिन उससे पहले आर्यन आया होता है और उससे गलती से पानी गिर जाता है। जहां अभीरा उसे साफ करने की बात करती है लेकिन इतने में ही रूही आ जाती है और उसने हील पहनी होती है।
और वो फ्लोर पर पड़े पानी से उस पर फिसल जाती है, लेकिन अभीरा उसे बचा लेती है। जहां विद्या ये सब देखती है और डांटती है कि ये पानी किसने गिराया, लेकिन अभीरा अपना नाम ले लेती है ताकि आर्यन को डांट ना पड़े। जिसके बाद अरमान देखता है कि रूही ने हील्स पहनी हुई है। वहां से सबके चले जाने पर अरमान रूही को खूब डांटता है और कहता है कि तुम्हारे हील पहनने की वजह से तुम गिर सकती थी। और रूही कहती है कि वो पानी अभीरा से गिरा था और वो उस वजह से गिर सकती थी, लेकिन अरमान कहता है कि वो आर्यन से गिरा था, अभीरा ने सिर्फ अपना नाम लिया है। जहां अरमान रूही को खूब डांटता है और कहता है कि तुम अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रख रही हो, तुम्हें पूकी और तुम्हारा ख्याल रखना होगा हमारे लिए। अरमान रूही पर गुस्सा करने के बाद वहां से चला जाता है। वेल आगे आप देखेंगे कि घर वालों के सामने क्यारा और अभीर और चारू का सच आ जाएगा। वहीं आगे शो में क्या होता है इंटरेस्टिंग है जानने के लिए स्टे ट्यून्ड टू मायापुरी कट।